हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज का मैं लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ। उसका टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये टॉपिक के बिना हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है। मगर ये प्रीपोजिशन करते वक्त समय बच्चे लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि ये वर्ड लगाने के कैसे, इन, ऑन, अंडर, अमंग। आज मैं आपको इतने इजी तरीके से ये वर्ड कैसे लगाने ये हमारे लेक्चर में बताने वाले हैं। आप ये लेक्चर बहुत ध्यानपूर्वक देखना, सुनना और उसको बार बार सुनना और लाइक भी करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों लोग को और इवन छोटे बच्चों लोग के लिए यूज़फुल लेक्चर है ये। ओके, प्रीपोजिशन यानी क्या। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन ऐसा है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड ऑन अ ग्रुप वर्ड दैट कनेक्ट नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ऐसा शब्द रहता है ग्रुप में जिसमें नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस जो रहते हैं हमारे, उसको अदर सेंटेंस से हम जोड़ते हैं, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अभी प्रीपोजिशन के 6 टाइप्स है। अभी मैं आपको 6 टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 टाइप बताऊंगी, फिर उसके यूज़ कैसा करना प्रीपोजिशन इन सेंटेंस वो भी बताने वाली हूँ। ओके, आप ये लेक्चर अच्छे से सुनिए। प्रीपोजिशन के टाइप्स कौन से। फर्स्ट टाइप प्रीपोजिशन का है सिंपल प्रीपोजिशन। 6 टाइप्स है, 6 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। पहला कौन सा है, सिंपल। पहले हम लोग सिंपल से जाएंगे। सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन यानी क्या, एक अकेला वर्ड जो सेंटेंस को जोड़ता है। सिंगल वर्ड जॉइन द सेंटेंस। सिंगल वर्ड क्या करता है हमारा, जॉइन सेंटेंस को करता है, जॉइनिंग द सेंटेंस। उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिंपल प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल क्या, सिंगल वर्ड इन, एट, टू, फॉर। ये कैसे लगाने हैं ना, मैं डिटेल में आपको यूजेस बताने वाले। पहले हम लोग टाइप्स पढ़ के लेते हैं कि कौन से टाइप्स में कौन सा आता है। ये सिंगल प्रीपोजिशन में क्या आ जाएगा, इन, एट, टू, फॉर। तो सेकेंड है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन यानी इसमें एक से ज़्यादा वर्ड सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे एक से ज़्यादा कैसे, फॉर एग्जांपल हमारा बट, फ्रॉम, विदाउट, ऐसे वर्ड्स। ओके, डबल प्रीपोजिशन में। तीसरा है हमारा टाइप्स कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी इसमें 2 से ज़्यादा शब्द, इसमें सिंगल था इसीलिए सिंगल प्रीपोजिशन बोला, इसमें डबल था इसलिए डबल प्रीपोजिशन बोला है। दो शब्द, इसमें एक शब्द। मगर ये कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी क्या, 2 शब्दों से ज़्यादा को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो जोड़ने वाला इन फ्रंट ऑफ, ये सेंटेंस को जोड़ते हैं इन फ्रंट ऑफ से, या फ्रॉम, अक्रॉस, अकॉर्डिंग टू, इसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। फोर्थ हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ने वाला शब्द के पीछे क्या लगाया जाता है, जोड़ने वाला जो शब्द है उसके पीछे क्या लगाया जाता है, आईएनजी। वर्ड के पीछे क्या लगाया जाता है, आईएनजी। तो कौन से वर्ड रहेंगे, जैसे रिगार्डिंग। देखो रिगार्डिंग के पीछे कैसा आईएनजी लगा हुआ है, रिगार्ड के पीछे आईएनजी लगा है। कंसर्न, तो कंसर्निंग, उसके पीछे भी आईएनजी लगा हुआ है। कंसीडर, तो कंसीडर के पीछे आईएनजी लगा हुआ है। तो ये इसे क्या कहेंगे हम लोग, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। फिफ्थ वन डिसग्यूज प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन ऐसा है ना कि ये प्रीपोजिशन हमारा उसमें शॉर्ट फॉर्म किया जाता है, शॉर्ट वर्ड किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। डिसग्यूज प्रीपोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे हमारे
बाय को हम चेंज करेंगे, बाय को कन्वर्ट किस में करेंगे, चेंज इनटू, बाय को हम चेंज करेंगे ऑन, ओके। फिर हम लोग ऑन को भी चेंज करेंगे, किस में करेंगे, ए में, ओके। और हम लोग ऑफ को चेंज करेंगे, किस में करेंगे, ओ में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका, जैसे हमें कहाँ जाना है, सुबह उठना है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, हमें आई वेक अप 5 o'clock, तो 5 o'clock। तो ये जो ओ लगाया ना, ऑफ की जगह लगाया, तो इसे कहेंगे डिसग्यूज प्रीपोजिशन, ओके। 6.1 फेस प्रीपोजिशन, फेस प्रीपोजिशन। फेस प्रीपोजिशन यानी क्या, उस ग्रुप में वर्ड ज़्यादा रहते हैं और वाक्य को उसमें नाउन, प्रोनाउन और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे शब्दों से जिसे जोड़ा जाता है उसे फेस प्रीपोजिशन कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें क्या आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू, ओके, बाय मीन्स ऑफ, ये हम लोग फेस प्रीपोजिशन बनाते हैं ना, सेंटेंस बनाते हैं तब यूज़ करते हैं, बाय मीन्स ऑफ, ओके। ये 6 टाइप्स थे, मगर अभी ये प्रीपोजिशन जो मैंने अभी ये सब बताए हुए उसको यूज़ कैसे करेंगे ये ध्यानपूर्वक हमें देखना है। ये प्रीपोजिशन हमें मालूम पड़ गया क्योंकि मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रीपोजिशन के बारे में देनी थी, तो आपको मालूम पड़ गया कि कौन से टाइप्स रहते, मगर प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है वो। अभी देखिए कैसे हम लोग प्रीपोजिशन यूजेस करेंगे। तो यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, कैसे यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन, ओके। फर्स्ट, अभी किसी बड़ी कंट्री का नाम रहेगा, कौन सा कंट्री का नाम रहेगा, हमारे भी कंट्री का रहेगा, आउटसाइडर, किसी बिग सिटी का नाम रहेगा, बिग सिटी नेम के पीछे क्या लगेगा हमारा, उस समय लगते समय हमारा क्या लगेगा, इन लगेगा, ओके। जो बिग सिटी का नाम रहेगा उसके आगे क्या लगेगा, इन। अगर वही स्मॉल विलेज रहेगा, अगर स्मॉल विलेज है तो उसके आगे क्या लगेगा हमारा, एट लगेगा। ये ध्यानपूर्वक देखना है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इन कहाँ लगाने का, एट। इन कभी लगाने का जब कंट्री का नाम रहने दो, बिग सिटी का नाम रहने दो, तब इन लगाने का। एट कब लगाने का, स्मॉल विलेज के समय। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ही लिव्स इन मुंबई, ही लिव्स इन मुंबई, तो बिग सिटी हो गया तो इन लगा, मगर वही आई लिव एट करंजाड़ी, तो क्या हो गया, ये स्मॉल विलेज हो गया। ही लिव इन मुंबई, तो क्या हो गया, बिग सिटी का नाम हो गया, तो इन। आई लिव एट करंजाड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, गांव का नाम है, तो गांव के नाम के सामने मैंने क्या लगाया, एट लगाया, सिटी के नाम के सामने क्या लगाया, इन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, सेकंड, कहाँ कहाँ लगाते हैं हम लोग, जैसे 2 थिंग्स रहती है, एक से ज़्यादा 2 थिंग्स रहती है, 2 से कंपेयर करना रहता है हमें, 2 थिंग्स को क्या करना रहता है, हमें कंपैरिजन करना रहता है। तो कंपैरिजन करते समय हम लोग क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं, उस समय क्या लगाते हैं, बिटवीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टेबल इज बिटवीन, टेबल इज बिटवीन, किसके बीच में टेबल, द डोर, दरवाजा, एंड द विंडो, किन दोनों के बीच में है, दोनों की कंपैरिजन हो रही है, यहाँ डोर की और विंडो की कंपैरिजन हो रही है, उसके आगे क्या लगेगा, बिटवीन। जब हम लोग 2 थिंग्स की कंपेयर करते उस समय क्या लगेगा, बिटवीन। वही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के साथ, 2 थिंग्स से ज़्यादा, 2 थिंग्स से ज़्यादा, मोर देन 2 थिंग्स, मोर देन 2 थिंग्स ज़्यादा रहेगा, उससे कंपैरिजन करना रहेगा हमें, तो क्या करेंगे हम लोग, अमंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अमंग। तो फॉर एग्जांपल, डिवाइड
द मनी अमंग 5 ब्रदर। मनी है 5 भाइयों के बीच बांटनी है, उस समय मैंने क्या लगाया, अमंग। डोर और विंडो की कंपैरिजन करने की तो विंडो बिटवीन लगाया, मगर जो पैसा था 5 भाइयों में बांटना था, 2 से भी ज़्यादा, उस समय मैंने क्या लगाया, अमंग। तीसरी जगह हम कैसे प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, थर्ड, जैसे नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग को हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन लगाते हैं। मगर वही लिविंग थिंग के बारे में बताना है मुझे, जीवित व्यक्ति के बारे में, लिविंग थिंग्स, तो उस समय क्या लगाएंगे हम लोग, अपॉन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अपॉन लगाते हैं। ओके, कितना इजी है ना। ओके, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, जैसे कैट लिविंग थिंग है ना, कैट जंप, कैट ने उड़ी मारी, जंप अपॉन, अभी क्या लगेगा यहाँ, अपॉन लगेगा, लिविंग थिंग है ना, अपॉन द टेबल। ओके, और दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हमारा द बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, बुक इज ऑन लगता है नॉन लिविंग थिंग को, ऑन दी बॉक्स। हमारा बुक कहाँ है, बॉक्स के अंदर है, ऑन दी बॉक्स। ओके, तो अपॉन कहाँ लगाने का, ऑन कहाँ लगाने का, कितना इजी टेक्निक है। जब नॉन लिविंग थिंग रहेगी तो हमारे ऑन लगाना है, लिविंग थिंग रहेगी तो हमें अपॉन लगाना है। ओके, फोर्थ, जैसा कौन सा डेफिनेट डेट रहेगा, डेफिनेट डेट, प्लेस, डेफिनेट रहने दो, इनडेफिनेट रहेगा, टाइम, उस समय हम क्या लगाते हैं, लिमिटेड थिंग्स के लिए, लिमिटेड टाइमिंग दिया हुआ है, लिमिटेड प्लेस दिया हुआ है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, थिंग्स वगैरह रहेगा तो उस समय हम लोग ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन। आप बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग के यहाँ भी ऑन लगाते हैं, हाँ, नॉन लिविंग थिंग के यहाँ भी लगाते हैं, अगर डेफिनेट डेट, प्लेस और टाइम थिंग लिमिटेड सोर्स में रहेगी तभी भी हम लोग ऑन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे रही हूँ, मैंने रिसीव किया, आई रिसीव दिस गिफ्ट, मैंने गिफ्ट रिसीव की, ऑन माय बर्थडे, डेफिनेट था ना कि मुझे बर्थडे को गिफ्ट मिलने वाली थी, तो ऑन लगाया मैंने। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास्ट में हुआ कुछ बताना है हमें, पास्ट यानी सेंचुरी, पास्ट सेंचुरी में हुआ, हमारे पास्ट में हुआ, सेंचुरी में हुआ, हमारे शतक में हुआ, मंथ में, ईयर में, अगर कुछ है उसके बारे में बताना है तो उस समय हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ओके, तो क्या, फॉर एग्जांपल हिटलर, मालूम है ना आपको, हिटलर अटैक पोलैंड पे कर उसने अटैक किया, हिटलर अटैक पोलैंड इन सितंबर, देखो सितंबर में किया, मंथ, हमारा ईयर भी आ गया 1938, तो ये पास्ट टेंस है, तो 1938 में हिटलर ने दिस मंथ में, सितंबर में अटैक किया, तो यहाँ क्या लग गया, इन लग गया। ओके, पर्टिकुलर हमारा सीज़न है, पर्टिकुलर हमारा त्यौहार है, पर्टिकुलर हमारा कौन सा त्यौहार रहने दो, फंक्शन रहने दो। ओके, त्यौहार के समय हमारा उत्सव है, उस समय जो डेफिनेट टाइम और घटना हो रही है, जो डेफिनेट टाइमिंग और कुछ घटित हो रहा है, डेफिनेट टाइम पे कुछ घटित हो रहा है, घटित या घटना हो रही है, घटित हो रहा है, उस समय भी हम क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं।
क्या यूज़ करते हैं? एट, क्योंकि हम लोग को उस समय टाइम दिखाना रहता है, एट यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप, मैं उठती हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock, अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, तो मैंने क्या लगाया यहाँ? एट, क्योंकि यह घटना हो रही है, मैं सुबह उठ रही हूँ रोज़ डेफिनेट टाइम के ऊपर, तो क्या लग रहा है? एट लग रहा है। ओके, वैसे ही हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस के इधर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर। उस समय हम क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। उस समय हम लोग क्या यूज़ करने वाले? टू यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं बता रही हूँ आपको, दे स्विमिंग कर रहा है, पास्ट टेंस, दे स्वैम हार्ड टू अदर बैंक ऑफ द रिवर। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है ना? मैंने जितने ये रूल्स बताए यूज़ कैसे करने प्रीपोजिशन के, सिर्फ इतने भी याद रखेंगे ना तो आपको प्रीपोजिशन कभी हार्ड ही नहीं जाएगा। अभी से सोच लो कि इतने पूरे जितने प्रीपोजिशन है, इतने बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, किसी में भी नहीं बताया रहेगा, मगर आज मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊँ कि कैसे प्रीपोजिशन इन शॉर्ट में आपको कैसे याद रहेंगे। और ये शॉर्ट में आपको याद ही रखना है प्रीपोजिशन के बारे में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपोजिशन के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। अभी हम ना कुछ डायग्राम थ्रू भी मैं आपको एक प्रीपोजिशन कैसे लगाने हो ना बताती हूँ। ओके, तो एक मैं डायग्राम निकाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमें कैसा देखना है, कहाँ हम लोग कैसे यूज़ करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे। अगर स्कूल जा रहे हैं दोनों बच्चे लोग, तो स्कूल का जो हमारा नेमिंग पार्ट लिखा रहता है, तो कहाँ लिखा रहता है? ऊपरी भाग में लिखा रहता है ना। नेमिंग पार्ट कहाँ रहता है स्कूल का? जो स्कूल का नेम की पार्ट रहती है वो कहाँ रहती है? नेमिंग पार्ट ऊपरी भाग में रहता है। तो नेम कहाँ रहता है? ओवर, ऊपरी भाग में रहता है। तो कहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? ओवर। अभी बच्चे लोग क्या करने वाले हैं? क्लास में जाने वाले हैं सब बच्चे लोग। तो कहाँ क्लास का है? अंदर, हमारा क्लासरूम का है अंदर। तो अंदर को क्या लगाएंगे हम लोग? इन। यहाँ सब बच्चों लोग बैठे, अंदर सब बच्चों लोग बैठे। ओके, अंदर। कुछ बच्चों लोग जो बाहर है, वो अंदर आने वाले क्लास के अंदर, तो क्या कहेंगे वहाँ? इनटू। ये बच्चे लोग हैं अंदर जाने वाले क्लास में, इसे इनटू कहेंगे हम लोग। और कुछ बच्चे लोग हैं तो वो स्कूल छूटने के बाद क्या करने वाले हैं? बाहर जाने वाले हैं सब बच्चे लोग। बाहर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? फ्रॉम लगाएंगे। ओके, कुछ बच्चे लोग यही क्लास में नहीं बैठे, तो दूसरे स्टैंडर्ड के बच्चे लोग नीचे वाला जो फ्लोर है वो फ्लोर पे बैठे हैं। तो वो कहाँ बैठे? अंडर, नीचे वाले फ्लोर में। और कुछ बच्चे लोग जो है वो नीचे वाले फ्लोर में तो बैठे ही है, मगर वो बेंच पे भी नहीं बैठे, डायरेक्ट वो उनके क्लासरूम के फ्लोर पे बैठे हैं। तो कहाँ बैठे? द डाउन, एकदम नीचे बैठे। ओके, तो एक मैंने आपको एक डायग्राम से बताया कि कैसे ओवर यानी क्या, इन यानी क्या, इनटू यानी क्या, फ्रॉम यानी क्या, डाउन यानी क्या। और एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ मैं, डायग्राम के थ्रू ही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देख लेना, फनी भी लगता है और मज़ा भी आती है, इंटरेस्टिंग लगता है जब हम लोग ऐसे कुछ डायग्राम निकालते हैं। तो सपोज़ ये मेरा कस्टर्ड एप्पल है। ओके, आपको तो लगेगा कैसा निकाला है, जैसे ड्राइंग मेरी है वैसे निकाला है मैंने। तो फॉर एग्जांपल ये कस्टर्ड एप्पल है और कस्टर्ड एप्पल के ये बीज है। ओके, तो ये कस्टर्ड एप्पल है हमारा।
तो कस्टर्ड एप्पल के बाजू में जो ऐसा बीज बीज वाला रहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अराउंड। क्या कहेंगे, अराउंड। अगर कस्टर्ड एप्पल के अंदर वो जो मिठास वाला जो बीज रहती है अंदर की, जो हम लोग खाते हैं, तो उसके अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे हम लोग, अमन। बहुत सारे हैं, बहुत सारे को क्या लगाते हैं हम लोग, अमन। उसके अंदर अगर उसके ऊपरी भाग में है तो उसे क्या कहेंगे, उसके ऊपरी भाग में तो उसे हम क्या कहेंगे, बिसाइड। मगर खाने के बाद हम लोग इसको फेंक देते हैं दूर, तो इसको क्या कहेंगे, अवे। मगर यही कस्टर्ड एप्पल एक ही था मेरे पास, मगर 2 स्टूडेंट को बांटने थे। तो अभी 2 स्टूडेंट को बांटने समय मैंने क्या लगाया, मैंने सेंटेंस में बिटवीन, कि 2 बच्चों को बांटने हैं मुझे। तो 2 बच्चों को मुझे कंपेयर करना है, एक को इसको एक को इसको। तो 2 बच्चों को मुझे बांटते समय, सेंटेंस बनाते समय मैंने क्या किया, बिटवीन लगा दिया। ओके। और अभी दोनों बच्चों ने खा के बाहर फेंक ही डाला उसको, तो उसे क्या कहेंगे, अक्रॉस, एकदम आउटसाइड। जो पूरा अक्रॉस यानी क्या, पूरा आउटसाइड में। तो इसके डायग्राम थ्रू भी आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। मैंने उसको यूजेस कैसा करना प्रीपोजिशन के, वो भी आपको अच्छे तरीके से बताए, उसके टाइप्स भी बताए। अभी कुछ मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। आप ही मुझे आंसर बताना इसके। फॉर एग्जांपल पहला ले रही हूँ मैं, यू स्टूड, आप बताना मुझे, यू स्टूड डैश रमेश एंड गीता। दोनों में कंपेयर हो रहा है, दोनों बैठे हैं, कंपैरिजन किस में हो रहा है, रमेश एंड गीता। मैंने क्या बोला था, दोनों में कंपेयर हो रहा है, 2 थिंग्स, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी रहने दो। तो क्या लगाएंगे हम लोग, बिटवीन। क्या लगाएंगे, बिटवीन। ओके। नेक्स्ट, द यूएनओ जो संस्था है ना, ट्राइज टू मेंटेन पीस बनाने की कोशिश कर रही है हमारी यूएनओ संस्था। किन लोगों में, डैश द नेशन, सब नेशन जो बाकी है वर्ड के उसमें, नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन से है नेशन, बहुत सारे। तो बहुत सारे जब मैं बोली थी, जब 2 रहता है, 2 थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, तब हम लोग बिटवीन लगाते। क्योंकि ज़्यादा इनके बारे में बात करना रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, अमंग। यहाँ भी मैंने कस्टर्ड एप्पल में बताया था ना आपको, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो क्या लगाएंगे, अमंग। 2 इसमें रहेंगे, 2 बच्चों में कंपेयर कर रही थी, तब मैंने क्या लगाया था, बिटवीन। ओके। थर्ड, आई थैंक यू dash the bottom of my heart। मैं थैंक कर रही हूँ मेरे हर्ट से। आई थैंक और थैंक यू कहाँ से, मेरे हर्ट से कर रही हूँ। फ्रॉम, मेरे अंदर से ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके। और दे like dash dance and enjoy themselves dash the shower of rain। देखो, they like डांस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू, एंड एंजॉय देमसेल्फ, किसमें, शावर ऑफ रेन, जो शावर में हम लोग भीग के जो डांस करने वाले उसके अंदर ना, तो देमसेल्फ इन द शावर ऑफ रेन। आई होप सो आपको मैंने इतना बड़ा लेक्चर पढ़ाया प्रीपोजिशन के ऊपर, और आपने ध्यानपूर्वक सुना भी रहेगा, तो आपको पूरा क्लेरिफाई हुआ रहेगा कि ये वर्ड्स कहाँ कहाँ लगने वाले हैं। तो आपको एग्ज़ाम में पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, आई होप सो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मेरे लेक्चर को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करना। ओके, बाय बाय।